जितने भगवान दुनिया में हैं, जितने देवता हैं, सबकी पूजा कर लो। जब तक वहम है, डर है, वो नहीं निकाल पाएंगे। डर उस दिन निकलेगा जिस दिन खुद अंदर से तुम जाग जाओ। तो जागने का अर्थ क्या है? कि मैं हूँ। फिर मैं कौन हूँ? फिर ये भी समझ आए कि मैं कौन हूँ। फिर ये समझ आनी चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं संसार भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं इंद्रियां भी नहीं हूँ, मेरा नाम, मैं नाम भी नहीं हूँ। तो फिर क्या हूँ? उस दिन डर निकलेगा, नहीं तो कभी डर नहीं निकलेगा। जब तक आप अपने आप को तो रखना शरीर से सामने लपता है, तो मैं शरीर क्यों नहीं हूँ? तो शरीर तो एक भाई आपका एक मीडियम है, ये एक साधन है। ये साधन उस परम पिता परमात्मा ने, जो किसी बदमाश के काबू में नहीं आता है, जो किसी बदमाश के काबू में नहीं आता है, वो किसी शरीफ के काबू में नहीं आता है, वो किसी के काबू आता ही नहीं है। कहता है वो उसी के काबू आता है जो महापरमात्मा बन जाता है, वो उसी के काबू आता है जो इस दुनिया के बदमाशों का सबसे बड़ा बदमाश बन जाता है। अब बदमाश शब्दों का हेर फेर है, उसी को मैं महाबदमाश कह रहा हूँ, उसी को महापरमात्मा कह रहा हूँ। महापरमात्मा के लिए सब कुछ हो जाएंगे, महाबदमाश के लिए लोग आखेंगे यार परमात्मा ने महाबदमाश आखा। तुम्हारे शब्दों के हेर फेर से उसने कुछ लेना देना नहीं है। कहता तुम महा परमात्मा भी मत कहो मेरे को, कुछ भी मत कहो। जो दिन कुछ भी नहीं कहोगे उस दिन तुम्हारा डर भी निकल जाएगा, उस दिन तुम्हारा वहम भी निकल जाएगा, उस दिन तुम्हारे तथाकथित काल्पनिक निर्मित किए गए भगवान हमारे समाज के द्वारा वो आपसे डरेंगे, आप नहीं डरेंगे, वो आपसे डरेंगे। लेकिन इधर सत्संग करता हूँ, जी कैसा गुरु है वो कहता देवताओं की मानना चाहिए, वो देवताओं के खिलाफ बोलता है। मैं खिलाफ किसी के नहीं बोलता हूँ, मुझे किसी की मुखालफत करके क्या लेना देना है। मैं केवल ये कहता हूँ कि जो सच तुमने जाना है वो सच नहीं है, जो सच तुमने जाना है वो सच नहीं, और वो सच दुनिया में चलता ही नहीं है। तुम कहो मैं सच बोलता हूँ, नहीं। तुम कहो मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं कहता हूँ नहीं हो। तुम कहो मैं महात्मा हूँ, मैं कहता नहीं हूँ। जिस दिन सारी पदवियाँ दुनिया की खत्म हो जाएंगी उस दिन सच की समझ आएगी। जिस दिन ना गुरु रहेगा, ना पंडित रहेगा, ना महात्मा रहेगा, ना कोई भी रहेगा, और केवल इंसान रह जाएगा। केवल इंसान जो 5 तत्व से बना हुआ, 5 महाभूत से बना हुआ ये शरीर है, और इसके बीच में आत्मा की ऊर्जा है। जिस दिन वो समझ आएगा अपने आप को, उस दिन वो डर से भी निकल जाएगा, वहम से भी निकल जाएगा, हर प्रकार की। मैंने नहीं आज तक सुना कि कहीं भी कोई जाता है वहाँ मन्नत मानो से इच्छा पूरी होती है। कहीं दुनिया के किसी मंदिर में, किसी पीर स्थान पर, किसी कब्र स्थान पर, किसी शमशान घाट पर, किसी और बड़े बड़ा जहाँ स्टैच्यू होगा, मूर्ति होगी, वहाँ मन्नत मानो तो काम हो जाता है। भाई तुम तो जिंदा हो, और जो स्टैच्यू वो जिंदा नहीं है। हमारे पास सब कुछ होते हुए हम उसके आगे भीख मांग रहे हैं, जिसके पल्ले का कुछ नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है उससे भीख मांग रहे हैं। वो क्या देगा आपको? वो क्या दे सकता है जिसके पास कुछ खुद ही नहीं है? तो जब सब कुछ परमात्मा ने तुम्हें धरती दे दी, आकाश दे दिया, जल दिया, पृथ्वी जल अग्नि वायु का, ये 5 महाभूत हैं, ये 5 ही माया है।
कहता है जी माया ले लो, कितनी ढेर लगा है धरती पर, इसके लिए तुम्हें चालाकी करनी पड़ेगी, क्योंकि माया ठगनी है। अगर ठगनी को ठगने के लिए बड़ा ठग बनना पड़ेगा। देखो ना, एक छोटा ठग है, अगर बड़ा ठग नहीं उसको बनेगा तो ठगनी थोड़ी उसके काबू में आएगी, कभी भी नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि जो हम पूजा करते हैं वो ठग, जब हम कहते हैं इसे भगवान पैसा दे, भगवान नौकरी दे, ना तुम उस ठग से मांगना चाहते हो जो माया का है, इसलिए तुम्हें बड़ा ठग बनना पड़ेगा, तभी उनसे ले पाओगे ना, ये तो नहीं मिलेगा कुछ भी। तो इसलिए मेरा कहने का जो भाव है कि आप खुद में जाइए, डरिए मत, डरिए मत, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जिस दिन बिगाड़ोगे तुम खुद अपना आप खुद ही बिगाड़ोगे। जिस दिन तुम्हारा नुकसान होगा उस दिन तुम्हारी कोई ना कोई गलती होगी। जिस दिन तुम्हारी मृत्यु आएगी तुम्हारी इच्छा से आएगी, एक इच्छा से आती है एक गलती से आती है, वो तुम्हारी मौज है। परमात्मा ने तो पूरी प्रकृति की रचना करके कहता मैंने सब कुछ जान दिया, अब तुम करो, तुम भुगतो, अच्छा क्या है बुरा क्या है वो तुमने निर्णय लेना है। अब अग्नि में तुम अग्नि में लकड़ी डालो, कीड़े वाली लकड़ी डालो वो भी जला देगी, बिना कीड़े वाली वो भी जला, वो ये नहीं कहेगी कि कीड़े वाले हो कीड़े मार रहे हैं मैं नहीं इसको जलाऊंगी, कहेगी आग। तो फिर तो मैं क्या कहता हूँ, ब्रह्म ज्ञान की भट्टी में आप पाप डालो पुण्य डालो सब भस्म हो जाएगा। वो नहीं पूछेगी ये पाप है इसको भस्म नहीं करूँगी, वो ये नहीं पूछेगी ये पुण्य है मैं भस्म नहीं करूँगी। ब्रह्म ज्ञान जैसे जहाँ की अगन, संसार की अगन संसार के पदार्थों को भस्म कर देती है, इसी तरह से ब्रह्म ज्ञान की अग्नि हमारे पाप पुण्य को भस्म कर देती है। लेकिन संसार में उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें समर्पण भाव में जाना पड़ेगा, प्लस मानस नहीं लगाना पड़ेगा। और संसार में तो बहुत विद्याएं हैं, पंडित अंधी विद्या, जोशी अंधी विद्या, बावे अंधी विद्या, गुरु अंधी विद्या। तो फिर अंधी विद्या और असली विद्या कौन सी है? अंधी विद्या संसार से मिलती है, तुमने उसी अंधी विद्या से असली विद्या अपने भीतर से जगानी है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तुम्हारे अंदर है। संसार अंधा है, बाहर अंधा है, सत्य तुम्हारे अंदर है। उस अंधी विद्या को निकालते हुए भीतर झांकी लगाओ, फिर ब्रह्म ज्ञान की भट्टी में झांको, फिर सारे पाप तुम्हारे सामने भस्म होते दिखेंगे, पुण्य भी और पाप भी। तुम कहो लेकिन होता क्या है, ये पुण्य को बचाना चाहते हैं। संसार कहता है मेरे पुण्य बढ़ जाएं, पाप खत्म हो जाएं। ऐसा वो कहते हैं तू पाप और पुण्य तेरे लिए है। मैंने जब रचना की ना पाप था ना पुण्य था, जब मैंने संसार की रचना की ना पाप था ना पुण्य था। पाप पुण्य तो तुमने पैदा किया, जहाँ तुम्हें फ़ायदा मिलता है वो तुम्हारे लिए पुण्य हो जाता है, जहाँ तुम्हें नुकसान होता है वो तुम्हारे लिए पाप हो जाता है, जहाँ तुम्हारी बात मानी जाती है वहाँ पुण्य हो जाता है, जहाँ तुम्हारी बात नहीं मानी जाती है वो पाप हो जाता है। तो फिर तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इंसान जो है वो बाहरी तौर पर फैला हुआ है, बाहरी सब कुछ देख रहा है, क्योंकि शरीर बाहर से दिखता है, आंखें बाहर से दिखती हैं, कान बाहर से दिखते हैं, चेहरा बाहर से दिखता है। तो जहाँ शादी तो चेहरों पर हो रही है। शादी जो हमारे समाज में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, समाज में शादी करनी, लड़का लड़की को देखे, लड़की लड़के को देखे, यही है ना। लड़का भी खूबसूरत लड़की ढूंढता है और लड़की भी खूबसूरत लड़का ढूंढती है। तो दुनिया में खूबसूरत कौन है और बदसूरत कौन है मुझे बता देना।
जिस दिन कोई माई लाल का बता देगा ये बात मेरे को खूबसूरत कौन और बदसूरत कौन है, उस दिन मैं उसके भाव में नतमस्तक हो जाऊंगा। आत्मा ना बदसूरत है ना खूबसूरत है, वो तो निर्लेप एक शक्ति है। तुम तो चमड़ी से पहचानोगे ना ये बदसूरत है कि खूबसूरत है। तो फिर ये चमड़ी और दमड़ी के व्यापारी उस परमात्मा को, उस महाबदमाश को नहीं जान पाएंगे, कभी भी नहीं। वह ओम कर ला लें, राम कर ला लें, कुछ और कर ला लें, अल्लाह अकबर कर ला लें, उससे क्या हो जाएगा। तो इसलिए ये जो संसार है ये तो मतलब तक कुर्बानी का क्या मतलब है? किसी चीज़ का त्याग करना, कुर्बान हो जाना किसी पर। कुर्बान हमने हो जाना है कि जाकर दूसरों को कुर्बान करके अपना मसला हल करना है। तो उस देवते मनाते हो तो बकरे मारते हो, मुसलमान बहुत बड़ी ईद मनाता है तो बकरी ईद मनाता है। भाई क्या तमाशा है तुम लोगों का, देखिए ना। हिंदू कहता है हमारा देवता बकरा मांग रहा है, वो कहता है हमारा अल्लाह कुर्बानी मांगता है एक बकरे की। अल्लाह भुखा बैठे लो पूरे देवते तुंदे भुखे बैठे ना जिन्हें बकरे मंगे। तुम्हारी जीव कह रही है, तुम्हारे धर्म के ठेकेदार कह रहे हैं, जिनको अपनी दुकानें सजानी है, जिनको अपनी दुकानों पर माया इकट्ठी करनी है। माया इकट्ठी करने के लिए डराया जाता है इंसान, डर गया बस। तो इसलिए मेरा कहने का भाव ये है कि क्यों लोग नहीं ये उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण क्यों नहीं करते हैं, उनको दिक्कत क्या है? कुछ नहीं। उठे आफ्ता पारो सप्ताह च नहीं उठे, और कोई मेला लगेगा इतना 15 दिन मेला लगता, 15 दिन जनता इं टुटिया पेदी होती है। तो जा दे के जलेबियाँ पकौड़े गन्ने तो मिट्टी, यही कुछ मिलता है ना, लेकिन फिर भी मस्त है दुनिया। तो जब हमारा बेस ही गलत है, बेस ही ठीक नहीं तो बिल्डिंग कैसे ठीक होगी? बेस पर कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दो, बेस अगर ठीक नहीं है तो बिल्डिंग ठीक नहीं रह सकती। तो मैं कहता हूँ मूल है नाम शब्द, लेकिन एक दिन जब बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी तो मूल स्ट्रांग होगा तो बिल्डिंग सदियों तक रहेगी। अगर मूल तुम्हारा नाम शब्द है, भजन करोगे तो तुम्हारी ये शरीर ये जितनी देर रखना चाहो उस मूल के द्वारा ये कभी नहीं मरता है। 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल 500 साल, आज के युग में 500 साल तक एक आदमी जिंदा रह सकता है अगर आपका मूल स्ट्रांग है। तो मूल क्या है? ओम, ओम की आवाज़, और कुछ मूल नहीं है। हिंदू के लिए भी वही मूल है, मुसलमान के लिए भी वही, सिख के लिए वही, ईसाई बौद्ध जैन, कोई माने बिना जाने, कोई माने ना माने उसकी गलती है। लेकिन मैं तो उनको प्रूफ दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल प्रूफ। जन्म के समय जब आप जिंदा पाए जाते हो तो आवाज़ अगर निकलती है बच्चे की तो जिंदा हो, तो नहीं जिंदा हो। तो मूल क्या है हमारा? आवाज़। कौन सी आवाज़? ओम। वहाँ अल्लाह हुआ कभी भी नहीं है, वहाँ राम भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं है, श्याम भी नहीं है, कोई और भी नहीं है। तो जब मूल ही तुम्हारा तुमसे छीना गया या तुमने जानबूझ के छोड़ दिया, क्योंकि तुम जब इंसान को चस्का पड़ जाता है फल खाने का, तो फल तो मूल को लगेगा नहीं, फल तो ऊपर लगेगा ना। वृक्ष की जहाँ जड़ें हैं फल वहाँ थोड़े लगता है, वृक्ष को ऊपर लगता है। हाँ, जड़ में फल किसको लगता है? जो पौधे ज़मीन में ऊपर उठते नहीं, लेकिन वो सारे के सारे फल जो है तो फल वो, लेकिन वो आपका जीवन में वो उत्थान करने वाले नहीं है, वो आपको माया की ओर ले जाएंगे।
जितना हाइट से फल मिलेगा उतना ही अच्छा होगा। तो वो आपको देखना है किस हाइट का फल, ज़मीन का जितना फल मिलेगा वो मायावी शक्तियों से होता है वो भी माया है, सब माया। सतोगुण भी माया है, रजोगुण भी माया है, तमोगुण भी माया है, लेकिन फर्क तो जरूर होगा। माया मैल है, माया ठगनी है। तो मैल बड़े प्रकार की, एक कपड़ा बहुत मैला है, एक कम मैला है, एक उसे धोया हुआ है। तो आप कौन सा पसंद करोगे? जो साफ होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्वयं को जानो। उसके लिए आपको क्या कुर्बानी देनी है? समय की कुर्बानी, समय देना है। यू हैव टू डिवोट योर टाइम, समय देना है। परमात्मा कोई कुर्बानी नहीं मांग रहा, वो कहता है समय मैंने तुम्हें दिया है। कितना? 24 घंटे, 8 घंटे इसमें समय दे दे, 16 बच जाता है। 1/3 मेरे को दे दे, 2/3 अपने पास रख ले, 3/4 रख दे। कहता है 1/4 मेरे को दे। मेरे को उसने लेना नहीं है, कहता है जगाने के लिए, स्वयं को जगाने के लिए। रोज का जाग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कब तक? जिस दिन कहता तू, जैसे हम तो ये आवाज़ जो है ये मूल है। अब मूल में कहता है जो जब तक तुझे ओम करना है, जब तक तुम्हारे ये यहाँ से इसके नीचे जो पिंड है, ये जो 5 तत्व यहाँ हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, उनके विषय, ये जब तक इधर इसके नीचे हैं, ये ध्वनि भी इसके नीचे है, ओम इसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जो मुंह देखो, इधर हाथ रख दो, इसके नीचे सब कुछ आ जाता है। ये है माया, संसार, इसके ऊपर नहीं है। जिस दिन तो मैं कहता हूँ तुम करते करते आवाज़ सुनाई देगी तुम्हें इधर से, अंदर से ब्रह्मनाद की आवाज़, वो इसके ऊपर है। देवी देवता नीचे रहेंगे, तुम उनसे ऊपर होगे। जब तुम उनसे ऊपर होगे तुम्हारी पूजा वो करेंगे, तुम्हें उनकी पूजा की जरूरत नहीं है। दे वर्शिप। इंसान जो है उसने किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं, उसको रियलाइज करना है अपने आप को, हु एम आई। पूजा केवल भगवान की जाती है, परमात्मा की पूजा नहीं की जाती। और इंसान परमात्मा भी है, भगवान भी है। क्यों? वो जिंदा तो है ना। साकार में वो भगवान जिंदा है, निराकार में वो परमात्मा का स्वरूप है। वो एक इंसान ही हो सकता है। इसलिए जब तक आपकी एनर्जी यहाँ तक है, तब तक आपको ये उच्चारण बड़े शांत भाव से करते 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 अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाना। जब इसके ऊपर चली गई, भगवान नीचे रह गया, आप ऊपर आ गए। तब तक संसार के दंड पखंड थोड़ी देर के लिए जितनी मर्जी कर लो, मैं मना नहीं करता, लेकिन अगर उन्हीं दंड पखंड में फंस गए, फंसना कहीं नहीं है, दंड पखंड में फंस गए तो फिर गड़बड़। फिर
जो जमीन पर लेटा हुआ है उसको चोट नहीं लगेगी, जो ऊपर है वो गिरेगा, उसकी दुर्दशा होगी। वो सुना है ना कि चढ़ेगा तो पिएगा प्रेम रस, डिग पिएगा तो चकनाचूर है। तो वो किसकी बात बता रहा है? जो यहाँ से ऊपर चढ़ता है फिर गड़म नीचे गिर जाता है। क्यों? कि दंड पखंड नहीं छोड़ता है। इसलिए जब तक हम दंड पखंड नहीं छोड़ेंगे तो ये नहीं चलेगा। ये यहाँ तक दंड पखंड है, इसके यहाँ तक, इसके नीचे। लेकिन इसके ऊपर आ जाओ तो ओम की ध्वनि ने आपको पूरे मूलाधार से आपकी गंदी, जैसे एक आपने देखा कि जब समुद्र में पानी है तो वो पानी जब उबलता है तो वेपोरेट हो जाता है, उसके आबी बुखार वो हवा में उड़ जाता है ऊपर, तो गंदगी थोड़े सा ले जाता है, वो ऊपर साफ जाएगा। आप अपनी एक पतीले में मिट्टी वाला पानी डालना और उसको गर्म करना, पानी उड़ जाएगा। 100 डिग्री के बाद पानी उड़ना शुरू हो जाएगा। पानी जो ऊपर उड़ेगा मिट्टी तो नहीं जाएगी उसके साथ, तो फिर गंदगी उसमें रह जाएगी। वो ऊपर उठ जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगी, उसके बाद आपको दिख जाएगी। इसी तरह से समुद्र से ये हमारा शरीर भव सागर है, हमारा शरीर भव सागर है। अब हमारे बेस में गंदगी है, मूलाधार में अच्छा भी है बुरा भी है। वहाँ से एनर्जी को ऊपर ले जाओ, गंदगी उधर ही रह जानी है। जब तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, इससे ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो आप इस ब्रह्मांड में इतने प्योर हो जाओगे। ये सारी संसार की शक्तियाँ किसी भी रूप में हो, देवी रूप में हो, देवता रूप में हो, भगवान रूप में हो, वो आपको नमस्तक हो जाएंगे। मैं ये कोई हवा में बात नहीं, प्रैक्टिकली ये मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि स्वयं इन सब ने मेरे सामने खड़े होकर ऐसा किया है, इसलिए मैं कहता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि वो कहते हैं अच्छा ये उसने देवता को नहीं माना। भाई शक्तियाँ तो बहुत हैं यहाँ, वो तंग करेंगी। जहाँ हजारों लोगों की रोटी रोजी छीनी जाए, वो आपके पीछे डंडा लेके नहीं लगेंगे। जिन देवी देवताओं को आप मान रहे हो उनको बकरे दिया दो, उधर किशोर दिया दो। वो कौन है? भड़की हुई जीवात्मा। जहाँ प्रकृति में जो आपके बुजुर्ग या लोग मर के हैं करोड़ों अरबों की तादाद में भड़क रही हैं, उनकी डिमांड है। इसलिए उनको खुश करने के लिए तुम ये कर रहे हो। वो आप पर सिर पर हावी होंगे जब नहीं करोगे उनके लिए। तुम ये मेरे बच्चे के सूत्रे पर उसके देवता के नाम का नहीं करोगे, वो तंग करेगा। किसको? बच्चे को, आपको। वो शक्तियाँ तंग करेंगी क्योंकि भटकी हुई जीव आत्मा है वो, उनको तुम देवता मान रहे हो। इसलिए ये संसार का सिस्टम उल्टा है, पंतों का सिस्टम उल्टा है, बाबों का सिस्टम उल्टा है, जोशियों का, मैंने कहा ना सब अंधा ज्ञान। ये राजनेताओं का, धर्म गुरुओं का सिस्टम। ये अपने ग्रंथ लेके बैठ जाते हैं। मैं कहता हूँ ग्रंथों को एक साइड में रखो, इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें करता हूँ सीधा कि नहीं। लेकिन इनको पता है कि ओम के उच्चारण से क्या क्या होता है, इसलिए ये करते नहीं, क्योंकि उनको पता है हमारी दुकानदारी उड़ जाएगी, हमारी गद्दियाँ उड़ जाएंगी। और लोग भी कहते हैं कि यार उनके पास करोड़ों फॉलोअर जा रहे हैं, इसके पास आता ही कोई नहीं है, कैसा आदमी है, क्यों नहीं आता है। मेरे को तो पता है क्यों नहीं आता। अगर मुझे ये पता नहीं होता मैं क्यों कहता कि 100 लोग मिल जाए मेरे को, केवल 100। 800 करोड़ की बात भी, 100 लोग क्या होते हैं। अगर मेरे पुत्र यहाँ धड़ाधड़ लोग आ सकते हैं, नहीं आ सकते, मुझे पता है ना। ये सब फंसे हुए हैं, कोई किसी भाव में, कोई किसी भाव में। भाई जो कुछ लेना है वो तुम धरती पर आए हो, इट इज़ योर राइट, आपका फंडामेंटल राइट है हर चीज़ लेने का। वट एवर यू वांट टू टेक, यू आर फुल्ली अथोराइज। लेकिन उसके योग्य बन जाओ, जिसे लेना है उसके काबिल तो बनो। ये धरती तुम्हारे सामने सोना उगल देगी। इंसान के बिना कौन है मालिक इस धरती का, बताओ? कोई नहीं। जितनी आज तक चीज़ें बनाई हैं धरती पर, बिल्डिंगें, मकान, एजुकेशन, ये किसने दी है? इंसान की बुद्धि।
इंसान की बुद्धि की उपज। लेकिन जब इंसान बुद्धि की उपज के साथ लालच में फंस जाता है तो दर हो जाता है, फिर वो दर हो जाता है। क्यों? फिर जो कुछ इंटेलिजेंट होते हैं वो दूसरों को यूज़ करते हैं, तीसरे को यूज़ करेगा। फिर एक सत्ता आ जाती है। बीच में कितने राजे आए, जहाँ राज राजों का हुआ। एक राज आया जब राजपूत अपनी लड़कियों को मार देते थे। एक दौर था जब घर वाला मर जाता था और तो उसके साथ सती हो जाती है। और तो मरती तो घर वाला सती क्यों नहीं होता भाई? क्यों बेबी? घर वाला मर जाए तो और तो सती, घर वाली मर जाए तो वो और शादी कर ले। हाँ, क्योंकि जनानियां रोला नहीं पे दी ना, जुट्ठू मर्जी चुक लिया। इसलिए नारी को जागने की जरूरत है, मेरा और कोई मकसद नहीं है। आज भी नारी दबी हुई है, नारी को जागना है। मैं ये नहीं करूँ कि इंसान को मैं डाउन कर रहा हूँ, नहीं, नारी को जागने की जरूरत है। हमारी पार्लियामेंट में 543 सीटें हैं, 50% पॉपुलेशन है नारी की। क्यों नहीं उसको 273 देते ये इलेक्शन में? क्यों उसके लिए बिल लाओ, ये लाओ, लोगों का बोलो, सीधा पास करो भाई। जब इक्वल राइट है, बराबर बराबर हिस्सा दो। कभी 10% दे दिया, 20 दे दिया, 30 दे दिया, 33 दे दिया। क्या कर रहे हो भाई? एक आदमी को आज भूख लगी है, एक फुल्का आज देते हो, एक कल देते हो, एक परसों देते हो, ये तो बहुत हिसाब हो गया। एक गांव में वो अन्न की थोड़ी शॉर्टेज हो गई, तो एक घोड़ा बहुत तकड़ा था। किसी को कमज़ोर करना हो तो उसको कैसे किया जाता है? तो उन्होंने कहा भाई घोड़ा बहुत शैतान हो गया जो तकड़ा, उन्होंने कहा इसका खाना बंद करो। कुछ दिन इसका खाना, फिर जब कुछ दिन बंद किया, फिर कहा आधा करो, फिर आधे का आधा, आधे का आधा, फिर एक रोटी पर, फिर वो भी बंद कर दी, वो मर गया। ये अमीर और गरीब की खाई क्या है? ये इस तरह गरीब को मारना चाहते हैं। 5 किलो राशन दे दिया, हम गरीबों को राशन दे रहे हैं। और दे रहे हो तो भाई घर से थोड़े दे रहे हो। बताओ मेरे को, कौन सा एमपी है जो हल चला के राशन पैदा करके जनता को दे रहा है? जनता से लेकर ही जनता को वापस दे रहे हैं। तो तुम सब कुछ फ्री क्यों नहीं देते हो? एजुकेशन फ्री क्यों नहीं देते हो? बिजली फ्री क्यों नहीं देते हो? पानी फ्री क्यों नहीं देते हो? रोटी कपड़ा मकान फ्री क्यों नहीं देते हो? पूछो ना, पूछना चाहिए कि नहीं? आज तक पूछा कभी किसी ने? नहीं। इलेक्शन आए तो पागल हो ना। तो जब हम ही नहीं पूछेंगे भाई तो क्या होगा? वो तो फिर बेवकूफ़ बनाएंगे आपको। तो इसलिए मैं क्यों कहता हूँ भाई काम ले लो हर आदमी से। अब एमपी एमएलए क्या काम कर रहा है? उसको गाड़ी भी मिली है, गुरु बड़े बड़े हैं, उनको भी करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ियाँ, वो कहाँ से आ गई उनके पास? जनता, उनको डराया जा रहा है, एक्सप्लॉइट, बेवकूफ़ बनाया। किसी को भगवान के नाम पर, किसी को देवता के नाम पर, किसी को तो किसी चमड़ी है उसके नाम पर। तो ये संसार की जो शक्तियाँ हैं उनका सिस्टम, इन चांदे के लोगों ने उसका सिस्टम जाना है। ज्योतिष एक प्रकार का थोड़ी है। रात को मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक न्यूमरोलॉजी सिस्टम होता है, ये ज्योतिष टाइप है। वो नंबरों से चलता है, नंबरों से आप सीख जाओ। और उसमें जो आप सीख जाओगे तो जो आपकी कही हुई बात, वो जब कैलकुलेट कर लोगे आप, तो आपकी कही हुई बात बड़ी सच हो जाएगी। अभी वो जो टीचर पढ़ा रहा था न्यूमरोलॉजी, वो कहता है ये बॉक्स आप बनाओ 9 नंबर का, ये एक 9 नंबर का एक और बनाओ। तो उसमें वो नंबर भरे हैं, वही नंबर वो उधर करता है उनको। फिर वो जो हमारे 9 प्लैनेट हैं उनसे जोड़ के लोगों को बता रहा है कि इससे जो भविष्यवाणी ठीक हो गया। अब उसने पीछे इलेक्शन में उसमें भविष्यवाणी बोली, वो ठीक निकली,
उन्हीं को उसी की कैलकुलेशन पर है। और अब ट्रंप जीता, उस पर भी उसने वही कैलकुलेशन, उसकी भी चीज़, अब वो दुनिया में मशहूर हो जाएगा। दो बड़ा बानी ठीक हो गई, तो वो कह रहा है कि वो एक प्रेस रिपोर्टर को वो इंटरव्यू दे रहा है, कहता है भाई ये तो हर कोई, मैं तो वैसे उसकी बात मुझे ठीक लगी। वो कह रहा था कि हर आदमी ये जान ले कि उसको क्या करना है, उसकी खलासी हो जाएगी पंडितों से, जोशियों से, गुरुओं से, बाबाओं से। वो विद्या मैं अभी थोड़ी सीख रहा हूँ, आपको भी बता दूंगा, अभी मुझे थोड़ी पूरी समझ आ जाए। लेकिन वो अंधी विद्या है, मैं पहले कहूँगा, उसीलिए मैंने पहले कह दिया। पंडित की विद्या अंधी, जोशी की विद्या अंधी, आगे आ गया बाबू की विद्या अंधी, आगे गुरु आ गए। जो रियल गुरु है, मैं कौन से धर्म गुरुओं की बात कर रहा हूँ। गुरु बहुत बड़ी पदवी है, गुरु को जानो बहुत बड़ी, लेकिन धर्म गुरु नहीं होना चाहिए। कोई हिंदुओं का गुरु, कोई मुसलमानों का, कोई ईसाइयों का, कोई बौद्धों का, वो नहीं। जहाँ तो सब कुछ है, जहाँ मिट्टी भी है, सोना भी है, जहाँ हीरे भी हैं, जवाहरात भी है, जहाँ मल भी है, मूत्र भी है, और उसी मल मूत्र से तुम्हारा खाना बनता है, निकलता है, वो भी है। तो फिर तुम आखोगे खाना मल मूत्र से बन रहा है तो हम तो खाते हैं, यहाँ कोई डायरेक्ट मल मूत्र खाने को तो खाता है नहीं, खाता है। कैप्सूल में बंद करके सब कुछ खा जाओगे। कैप्सूल क्यों बनाए हैं? उसके अंदर जो दवाई है बड़ी कड़वी है, बच्चे नहीं खा सकते हैं। वो पिछ का होंगे जे वो पर जो कवर होंगे, पिछ नहीं होंगी, वो पिछा का कवर है, मूँह पाओ पिछ खुल जाती है। तो मतलब पर्दे में गड़म, इसलिए अवेयर हमें जागना है। भगवान का डर, देवताओं का डर, किसी भूत का डर, किसी प्रेत, और नहीं भी किसी को डर होगा। 10 दिन तुझे काले सुन के 10 दिन तुंदा मान कमजोर पे जाना। ये आजमाइश कर लो, कितने भी दिलेर आदमी को उनके पास छोड़ दो जो भूतों की कहानी सुनाएंगे। तो मैंने प्रैक्टिकल देखा है। रजौरी में मेरी ड्यूटी थी, 1968 की बात है। तो एक कश्मीरी पंडित था, मैं नावल पढ़ता था उन दिनों, तो मैं उसको कहानी नावल की कहानी सुनानी रात को, तो उसमें कुछ भूतों की कहानी भी आ जाती थी। तो उसने सुनते रहना, मैं रोज़ उसने मेरे को कहना, और शर्मा जी सुनाओ। मैं क्या यार छोड़ो आप, अच्छा 11-12 बजे तक तो उसने सुन लेना, फिर सो जाना। जैसे ही 2 बजने मेरे को, शर्मा जी, मैं क्या हो गया? वो भूत आ गया खिड़की से। मैं क्या रात की कहानी सुनी थी, हूँ तुम भूत का पता। तो जब एक को दिक्कत तो होगी तो 50 लोग मगर कर देवता मानते हो तो कोई ढिड पीड़ हो यही, वो गुरु ने आख्या देवते नहीं मानना, तो ही नहीं होना। मैं कहूँगा देवते नहीं मानो, ढिड पीड़ तो कुछ भी हो सकती है, शरीर है भाई, वादा घाटा खाने का भी हो सकती है। तो उसने आखिर नहीं, तो तुम्हें फिर मत्था ठेकना, कुछ काल का एक समय तुम ठीक हो जाएगा। वाह देवता तुम्हें मत्था रखड़ी लेटी है, मत्था उठा टेकना, दंडवत प्रणाम होकर वहाँ लेट जाओ। तो भाई कब निकलोगे बहन से? 36-37 साल मुझे हो गया है, 24 घंटे इस जनता को जागृत करने के लिए नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्यों? ये संसार भेड़ों की कुर्बानी देता है, इसलिए भेड़े बन चुका है। तो जब आपका सिस्टम ही ऊट पटांग है, सच इधर चालाकी, हाँ संसार में मैंने क्यों कहा है, जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक ना मिले वहाँ लूट सही। कोई पाप पुण्य नहीं, लेकिन सतर्क फिर भी रहना है। सतर्क ये नहीं कि मैं आख्या तो शुरू हो ये झूठा पर झूठा नहीं। जरूरत कहाँ है वहाँ बोलो। जहाँ किसी की मौत हो रही है वहाँ अगर किसी का, एक अच्छे आदमी का जीवन बचा सकते हो, किसी और का भी हो। जहाँ तो सब अच्छे और बुरा कोई भी नहीं है,
उसका जीवन बता सकते हैं, तो वहाँ झूठ बोलने में कोई गड़बड़ नहीं है। बशर्ते को वो आदमी कैसा है, उसको बचाने की ज़रूरत है कि नहीं, ज़रूर बचाइए। हाँ, अगर उसको मरवाने की ज़रूरत है तो फिर क्यों बोलना, झूठ मरने दो, भुगतने दो उसे। पाँच सका प्याओ भी हुआ है, माँ भी हुआ है, दोस्त भी हुआ है, फिर काहे की। आप दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती किस बात पर थी? कर्ण को ये जानते हुए भी कि दुर्योधन ठीक आदमी नहीं है, फिर भी उसका साथ देता है। जब उसको पता है उसे कोई युद्ध में मार नहीं सकता है, लेकिन कृष्ण ने उसको धोखे से मरवा दिया। उसने कहा ऐसा तो मारा नहीं जाएगा। तो ये संसार है, जहाँ जो फार्मूला चलता है वो लगा लो, लेकिन पहले कृष्ण तो बन जाओ। ठीक कृष्ण जी, कृष्ण सुनता ही नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं, अब कृष्ण का मतलब क्या है? आत्मा, एक निर्लेप ताकत, जिसको दुनिया की ताकत मैला नहीं कर सकती। ना तो आपके देवी देवता मैला कर सकते हैं, ना आपका कोई और शक्ति उसको मैला, ना दुनिया की कोई मैल उसको लग सकती है। लेकिन आप लोगों को इधर से सुनते हो मेरी बात, बड़े आराम से प्यार से सुनकर चलते हो। बाहर जंदे गए नीतू को लबिया ना काली लखना, चल गोरी अंदर। अच्छा काली, फिर उन्हें आखना कुछ गेरी, मैं सत्संग गेरी। अच्छा उठा क्या आख्या, के सुनिया? एक काली का नहीं, इधर देवी काली हो या गोरी हो, तो सबका एक ही हाल है। इस वास्ते ये संसार है भाई। देखो, जाग जाओ, बस मेरा और कोई नारा नहीं है, जाग जाओ। और मेरी और गरीबी का गैप खत्म होना चाहिए, जिसके लिए मैं अलानिया आज फिर कहता हूँ, कॉमन लंगर, कॉमन मेडिटेशन, हार्ट इज द सोल्यूशन, ओनली एंड ओनली सोल्यूशन। और 8 घंटे काम लिया जाए आदमी से और उसे सब कुछ फ्री दिया जाए। क्योंकि कर्म के बदले हमें पेट के लिए, रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और चलने के लिए गाड़ी, जो चाहिए तो भाई काम ले लो ना तुम। हर आदमी से, हर औरत से जो नहीं काम करता है गोली से शूट कर। अगर कोई कहता है ना मैंने काम नहीं करना है, इधर तुंदे 150 करोड़ की पॉपुलेशन मैंने नहीं करता भी, तुंदे मेरा 20-30 करोड़ लोग जेडे ना वो वैसे लोग मिलेंगे आपको। कैसे लोग मिलेंगे? वो कैसे लोग मिलेंगे? जेडे बेली रोटी खा रहे हैं। इतने तो कई मुल्कों की पॉपुलेशन नहीं है जितने यहाँ बेकार लोग बैठे हैं। आज नहीं जागे तो कभी भी नहीं जागेंगे। अगर मैं ये दावे से कहता हूँ, अगर मेरे होते हुए ये दुनिया नहीं जागी, ये नहीं कि मैं लोगों को सच, मेरी वाइब्रेशन काम करेगी तो ये दुनिया कभी भी ध्वस्त हो सकती। 80% तो नहीं रहेगी, कोई दुनिया की ताकत भी नहीं रोक सकती जो उसको बचा सके। फिर आपके भगवान टेल लाई लैन, आपका परमात्मा टेल लगा ले, आपके देवी देवता टेल लगा ले। ये मैं यह डंकी की चोट पर आज कह रहा हूँ, पूरी दुनिया उनकी पूजा करके देख। भाई तुम क्या, इंसान के लिए सब कुछ है, सबको सब कुछ फ्री में मिलना चाहिए। काम ले लो, जो नहीं काम करता उनमें लाइन में खड़ा करके गोली मार दो, अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई पाप पुण्य नहीं लगेगा। जिस तरह हमारा सिस्टम हो रहा है, बेकारी एक तो बढ़ रही है, गवर्नमेंट के पास नौकरी भी नहीं है, ना वो दे सकते हैं। दूसरा फिर लोग क्या करेंगे, जिन्हें टुंदे महात्मा साहब बेकार, जितने बाबे बने हैं हिंदुस्तान में
सब बेकार लोग हैं, नशा वो करते हैं। अब यूथ भी जो है वो उसकी भी वही हालत हो जाएगी, फिर वो चोरियाँ करेंगे, वो लूटेंगे। गवर्नमेंट का अपना चक्कर है, कोई उधर पाकिस्तान पर बोल जाए, कोई उधर बोल जाए, उसे क्या हो जाएगा। आपने देश की हालत को तो देखो, बाहर से तो बड़ा खूबसूरत लगता है, कहते जी संभव नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता संभव। फ्री लंगर, फ्री कॉमन लंगर, कॉमन मेडिटेशन क्यों नहीं होता, मुझे ये बताए गवर्नमेंट, क्यों नहीं होता है, क्या दिक्कत है। हर आदमी से काम लेने में क्या दिक्कत है, क्यों कि इनकी सत्ता जो हेरा फेरी से मिलती है, हर कोई जाग जाएगा, इनकी सत्ता उड़ जाएगी, इनकी दुकानें उड़ जाएंगी, इनकी गद्दियाँ उड़ जाएंगी। फिर ये लोगों को ये दान करो, ये करो, वो दान पुण्य किस लिए करना है भाई, जरूरत ही नहीं है। हाँ, दान करना है तो ज़रूर करो। इंसान को जगाने के लिए कैसे जगाया जाता है, डराकर नहीं, इसको जगाकर बताओ भाई। ये जो आत्मतीय ज्ञान का दान है, ये सबसे बड़ा दान है, ब्रह्म ज्ञान। इससे ऊपर कोई दान है ही नहीं दुनिया में। मुँह दो ताकि तुम्हारा सिस्टम ना गिर जाए, ताकि तुम्हारे अंदर जो गलत शक्तियाँ, वो अंधी शक्तियाँ आकर तुम पर अराजना करना शुरू कर दें। तो इसलिए मेरा कहने का भाव है, तो ध्यान की विधि है, उसके लिए ओम का उच्चारण है। ओम के उच्चारण के बाद शांत बैठना है, ओम मैं हूँ। फिर उसकी तीसरी विधि है शांत, श्वास आ रही है जा रही है। फिर उसके बाद आत्मा का मौन, फिर उसके बाद आनंद है। और जिस दिन तुम उस लेवल में चले जाओगे, कोई कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो कर्म नहीं करता है उसको स्पेयर नहीं करना है, ये मेरा सिद्धांत है और यही सत्य है। प्रकृति में यही सत्य है, और प्रकृति से परे सत्य जो है, वो प्रकृति में रहते हुए जो हम ले सकते हैं, वो है आनंद, परमानंद। इसलिए समय हो गया आज का सत्संग का, उच्चारण कर लो फिर। ओ